ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग में अब बहुत ही अहम मोड़ आ चुका है और ये सीज़ फायर के लिए या जंग बंदी के लिए एग्रीमेंट जो होना है उसके लिए जो अभी खबरें हैं पाकिस्तान की मीडिया से, ये डेलीगेशन, हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिकी वो पहुंचा हुआ है पाकिस्तान और इस्लामाबाद में हलचलें बहुत तेज़ हो गई हैं। वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स और तमाम चीज़ें एकदम से बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। असल में मीडिया में बहुत सारी खबरें थी ट्रंप को लेकर के, ट्रंप के बयान थे, वहीं पे ईरान की तरफ से भी उस पर रिएक्शंस थे और फिर ये खबरें चलने लगी कि शायद ये टॉक्स नहीं होंगे और दोबारा से जंग की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है। एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है वो कायम करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से ज़रूर की गई, ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ज़ायनिस्ट जो लॉबी है वो हाईली एक्टिव है और वो नहीं चाहती कि किसी तरह से ये जंग बंदी हो, जंग रुके। इसराइल भी नहीं चाहता है कि कैसे भी जंग रुके। तो अब जो खबरें हैं ईरान के डेलीगेशन के भी पहुंचने की खबरें, वो आज वहाँ मुमकिन है पहुँच जाएंगे किसी वक्त रात में या कल सुबह में। कल ये बातचीत होनी है इस्लामाबाद में, सेकंड राउंड की बातचीत है। ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स पर आपस में इत्तफाक राय हो चुका है। कुछ बातें हुर्मुज़ को लेकर के और यूरेनियम को लेकर के हैं, तो उस पर भी बहुत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी जो डेलीगेशन अभी ईरान गया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो विज़िट कर रहे थे गल्फ़ के कंट्रीज़ की, जहां वो सऊदी अरब पहुंचे, कतर और फिर बाद में तुर्की। तो वहाँ तमाम चीज़ों पर बहुत ही गहराई के साथ बातचीत हुई है। आसिम मुनीर ने भी दौरा किया ईरान का, 3 दिन ईरान में रहे आसिम मुनीर। तो अब जब कल ये बातचीत होगी उसके बाद ये उम्मीद है शायद ट्यूसडे को एग्रीमेंट साइन हो, जैसा जानकारियाँ मीडिया में है और वो भी मीडिया पाकिस्तान के मीडिया से हम आपको बता रहे हैं। और परसों अगर ये एग्रीमेंट होते हैं इस पर, तो डोनाल्ड ट्रंप पहुँचेंगे इस्लामाबाद और वो ख़ुद दस्तखत करेंगे इस पर। वो इसको कैश करने की कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले अमेरिकी चुनाव में और अपनी कामयाबी या जीत या वो बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो खबरें हैं वो यही हैं कि डेलीगेशन अमेरिकन पहुंचा हुआ है, इस्लामाबाद पहुंच चुका है और वहाँ तैयारियां ज़ोरों पर हैं। मीडिया पहले से ही बना हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में मौजूद है। जो अमेरिकी पत्रकार थे, आए हुए थे पहले राउंड की टॉक में, उनको कह दिया गया था ट्रंप की तरफ से कि आप वहीं रुकिए इस्लामाबाद में, तो अभी भी इस्लामाबाद में रुके हुए हैं क्योंकि ये कल बातचीत होनी है। हाँ, मीडिया में ज़रूर एक प्रेशर बनाने के लिए बयानबाजी होती रही है और फिर उससे अंदाजे लगाते रहे जो लोग हैं कि शायद ये जंगबंदी नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं या कंट्री ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये पीस टॉक रुक जाए, जंग जारी रहे। उसमें उनके अपने कुछ होते हैं टारगेट्स उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की है, क्योंकि पाकिस्तान ने बैलेंस कायम रखा है और कन्विंस किया अमेरिका को ख़ास तौर से, और अमेरिका ने कन्विंस किया है इसराइल को। जॉर्डन में सीज़ फायर हुआ, इसराइल ने उसको एक्सेप्ट किया। ट्रंप के दखल से हुआ है ये सीज़ फायर। जो लेबनान के अंदर सीज़ फायर हुआ है हिजबुल्लाह के साथ और या लेबनान की हुकूमत के साथ। तो ये बड़ी एक अच्छी खबरें हैं कि कल जो बातचीत होगी और उसके बाद जंग जैसी बंद हो जाएगी तो दुनिया को बहुत इससे सुकून